लिए कर रहे हो, जलसे में बड़े बड़े शायर और मुकर्रिर को तो बुला रहे हो, मगर कभी अपने इन बच्चों का हाल देखो। इनके पास 50-50 हजार का आईफोन मोबाइल है, मगर 10 रुपया की टोपी नहीं। 10 रुपया की। अब बेटा लोग क्या कर रहा है, एक रुमाल में 3-3 लड़का एडजस्ट कर रहा। 10-10 हजार का सूट हमारी बच्चियां लड़कियां पहन रही हैं, मगर 100 रुपया का कायदे से दुपट्टा, बुर्का और हिजाब नहीं है कि सर से लेकर यहां तक छुपा ले। जलसे बड़े बड़े हो रहे हैं। यहाँ के सदर सेक्रेटरी से पूछो, जलसा कराने वालों से पूछो कि तुम्हें नमाजे जनाजा आती है, तो मुंह हिला देगा। तुम्हें नमाज के फराइज मालूम है, तो मुंह हिला देगा। तुम्हें अकीदा का इल्म है, तो मुंह हिला देगा। इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा जलसा होने के बाद जो सबसे ज्यादा खराब सीमांचल की है, वजह यह है कि आप जलसा सुनने आते हो तो कुछ सीखने के लिए नहीं, कुछ बदलने के लिए नहीं, कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ हासिल करने के लिए नहीं, अल्लाह की रजा के लिए नहीं, रसूलुल्लाह की रजा के लिए नहीं। आप यहाँ मुकर्रिर से डायलॉग सुनने के लिए आते हो, लतीफा सुनने के लिए आते हो, शायर से लचकदार आवाज में उसका लहन, उसका तर्ज और उसकी अदा सुनने के लिए आते हो। गोया जलसे में भी आ रहे हो तो मजा लेने के लिए आ रहे हो, और जब तक मजा लेने के लिए जलसा करोगे, जलसा कराओगे, अल्लाह की कसम इस तरह के जलसों से एक जरा भी फायदा नहीं होगा। न सवाब मिलेगा, न हालत बदलेगी, न सुधार होगा। वही आपका घर रहेगा, वही आपका खानदान रहेगा, वही आपका मोहल्ला रहेगा, वही आपकी बस्ती रहेगी, वही आपका शहर रहेगा, वही आपका इलाका रहेगा। नौजवान लड़के आवारों की तरह मोबाइल चलाते रहेंगे, लोंडिया बाजी करते रहेंगे, छोकरी बाजी करते रहेंगे, मोबाइल में लड़कियों को देखते रहेंगे, नंगी फिल्में देखते रहेंगे, व्हाट्सएप में मसरूफ रहेंगे। और ये जो सब बैठे हैं बड़ा बड़ा मोबाइल लेके, ये भी जलसा सुनने नहीं आए हैं, ये अपना भाव बढ़ाने आए हैं। वीडियो बनाएगा, कोई डेंजर बात बोल दो उसका वीडियो बना के छोड़ देगा, कोई मशहूर मुकर्रिर आएगा उसका बना लेगा, कोई लचकदार चमकदार हरा लाल पीला कपड़ा पहन के शायर आएगा, कमर लचकाएगा, उसका वीडियो बना लेगा और छोड़ेगा। किस लिए बोलो ना, किस लिए छोड़ेगा? हैं? इन लोग को भी कोई मतलब नहीं है, इन लोग को सिर्फ उसी जलसे से मतलब है जहां भीड़ भाड़ ज्यादा हो। मेरे दोस्तों, हालात बड़े खराब हैं, हालात बड़े खराब हैं। आपके खिलाफ प्लानिंग बन चुकी है, आपके खिलाफ मुकम्मल साजिश रची जा रही है, आपको बदनाम करने का पूरा प्रोग्राम बन गया है। सिर्फ बदनाम करने का नहीं, आपके धड़कते हुए सीने में जो ईमान का नूर है उसको छीनने का इंतजाम हो गया है, छीना जा रहा है, छीना जा रहा है। आज हमारे लड़के, नौजवान लड़के स्टाइल के नाम पर, फैशन के नाम पर, हीरोगिरी के नाम पर, आज इनके बाल को देखो तो कुत्ता की तरह बाल मिलेगा इन लोगों का, बंदर की तरह बाल मिलेगा इन लोगों का, भालू की तरह बाल मिलेगा इन लोगों का। हाथ देखो तो हाथ में लोहे की कढ़ाई, पीतल की कढ़ाई, तांबे की कढ़ाई। लड़कों के कान देखो तो ये भी लड़कियों की तरह छेदवा रहे हैं। इन लोगों के क्या कहते हैं, जींस देखो तो फटे हुए हैं, लग रहा है किसी फकीर का बेटा है। कहां जा रहे हो रबीउल? जल्दी मिलो, और ये तुम्मा फेरी बंद करके फौरन बैठो। है तवज्जो आप हजरात की? अरे जोर से बोलो ना, सुनना चाहते हो कुछ? इसी तरह सुनोगे या आपको खुश करने वाली तकरीर कर दूं, खुश करने वाली तारीफ कर दूं, खुश हो जाओगे? नहीं, इसी तरह पीछे वालों आप लोग भी बोलो, सुनना चाहते हो तो जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह।
जोर से बोलो। हाँ, बिखरा, चंदा ले लेके, चंदा दे दे के आप लोग बिखर गए हो। जरा जमा हो, दिल लगाओ और कुछ कड़वी बातें, सच्ची बातें, अच्छी बातें सुन लो। अगर सुन लिया, समझ लिया, सीने में उतार लिया, तो तुम्हारा मिजाज बदल जाएगा। मिजाज बदल जाएगा, फिक्र बदल जाएगी। फिक्र बदलेगी तो तुम्हारा किरदार बदल जाएगा, तुम्हारा स्टाइल बदल जाएगा, तुम्हारी सीरत बदल जाएगी। याद रखो, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। न हो फिक्र जिसको खुद अपनी हालत बदलने की। अगर आप चाहते हो कि आपकी हालत बदले, तो आपको फिक्र करनी पड़ेगी। आपको अपने दामन में, गरीबान में झांकना होगा। आपको अपने हालात सुधारने होंगे। आपको अपना घर सुधारना होगा। आपको अपना मोहल्ला सुधारना होगा। बात समझ रहे हैं? आपको अपना मोहल्ला सुधारना होगा। आज घर देखो तो भाई भाई लड़ रहा है, बाप से बेटी लड़ रही है, बाप से बेटा लड़ रहा है, चचा से भतीजा लड़ रहा है, मामा से भांजा लड़ रहा है, शौहर से बीवी लड़ रही है, इमाम से मुक्तदी लड़ रहा है, और उस्ताद से शागिर्द लड़ रहा है, आलिम से जाहिल लड़ रहा है। ये तो है हमारा घर का हाल। मोहल्ला में देखो तो सदर के नाम पे लड़ाई, सेक्रेटरी के नाम पे लड़ाई, मौलवी के नाम पे लड़ाई, इमामत के नाम पे लड़ाई, वार्ड मेंबर के नाम पे लड़ाई, जिला परिषद के नाम पर लड़ाई, एमएलए के नाम पे लड़ाई, एमपी के नाम पर लड़ाई। और शहर देखो, इलाका देखो तो पूरा का पूरा इलाका गड़बड़ नजर आता है, पूरा का पूरा जिला गड़बड़ नजर आता है। और गड़बड़ी 1 2 3 नहीं है कि गिना दें और उसकी इस्लाह हो जाए और आप लोग सुधर जाओ। सर से लेकर पांव तक गड़बड़ी ही गड़बड़ी है। सुबह से लेकर शाम तक गड़बड़ी ही गड़बड़ी है। दिन से लेकर रात तक गड़बड़ी ही गड़बड़ी है। खलवत से लेकर जलवत तक गड़बड़ी ही गड़बड़ी है। कहो, यूं कहो कि विलादत से लेकर मौत तक गड़बड़ी ही गड़बड़ी है। बच्चे गड़बड़ हैं, जवान गड़बड़ हैं, बूढ़े गड़बड़ हैं, मर्द गड़बड़ है, औरत गड़बड़ है, लड़के गड़बड़ हैं, लड़की गड़बड़ है। और इससे ज्यादा क्या गड़बड़ी होगी कि जलसे में भी आते हैं तो लड़का लड़की सेटिंग करके आते हैं, चीटिंग करके आते हैं, बात करके आते हैं। तुम यहां बगल में बैठना, हम उसके जस्ट बगल में बैठ जाएंगे। बीच जलसे में दोनों निकल के निकले, रास्ते में मिल गए, चल रहा है गपशप, चल रहा है गपशप। हजरात, एक गड़बड़ी नहीं है। आपके यहाँ की लड़कियां भाग रही हैं, आपके इलाके की लड़कियां भाग रही हैं, और भाग सिर्फ अपनों के साथ नहीं रही हैं। जब भागने पे लड़कियां आती है ना, तो फिर ये भी नहीं देख रही है कि मैं जिस लड़के के साथ भाग रही हूं वो लड़का मुसलमान है कि नहीं, वो लड़का साहिब ईमान है कि नहीं। आज आए दिन मुस्लिम घर से लड़कियां भाग रही हैं और काफिर के साथ भाग रही हैं, मुशरिक के साथ भाग रही हैं, मजूसी के साथ भाग रही हैं। और भाग सिर्फ नहीं रही है, धर्म परिवर्तन करके, अपना दीन छोड़ के, अपना अकीदा छोड़ के, अपना इस्लाम छोड़ के, कुरान छोड़ के, हदीस छोड़ के, अपना सही रास्ता छोड़ के वो काफिरा बन रही हैं, मुर्तदा बन रही हैं। आज जो लड़कियां प्यार के चक्कर में, लव मैरिज के चक्कर में, ये जवान लोगों के स्टाइल के चक्कर में धर्म परिवर्तन कर रही हैं, ईमान बेच रही हैं, काफिरा बन रही हैं, मुशरिका बन रही हैं, कभी आप लोगों ने सर जोड़कर सोचा, गौर किया? कभी मौलाना शकील के पास गए, कभी मौलाना मुजम्मिल को लेकर, अपने सदर सेक्रेटरी को लेकर बैठे कि आखिर हमारे समाज में ऐसा क्यों हो रहा है? हमारी लड़कियां भाग क्यों रही हैं? हमारी लड़कियां दीनों अकीदे का सौदा क्यों कर रही हैं? हमारी लड़कियां प्यार मोहब्बत लव के चक्कर में जो है ईमानो अकीदा से हाथ क्यों धो रही? कभी आपने सोचा? नहीं सोचा। आप तो सोचते हो हम साल में एक जलसा करा लेते हैं, हम हो गए जन्नती, हम हो गए कामयाब, हम हरा कहां जवाब मिलेगा, हमारी कहां मिसाल बनेगी। जलसा कराने वालों, अपने समाज से भागती हुई लड़कियों को देखो कि लड़कियां भाग क्यों रही। इतना वक्त नहीं है कि मैं तफसील में जाऊं, मगर याद रखो, जो ये कुफ्र की आंधी चल रही है,
ये इर्तिदाद का तूफान उठा हुआ है। इसका शिकार सिर्फ लड़कियां नहीं हो रही हैं, बस चंद सालों के बाद देखना, अगर तुम सर जोड़ के नहीं बैठे, अगर तुमने विचार नहीं किया, अगर तुमने इन हालात पर ध्यान नहीं दिया, तो एक वक्त आएगा कि तुम्हारे घर के नौजवान भी ईमान का सौदा करते हुए नजर आएंगे, ईमान बेचते हुए नजर आएंगे, काफिर बनते हुए नजर आएंगे, मुशरिक बनते हुए नजर आएंगे। ये है आपके घर के अंदर की बात। आपके घर के अंदर में क्या क्या होता है, आपने कभी गौर किया? आपकी लड़की भागी है बाद में, आपके मोहल्ले की लड़की भागी है पहले, बाद में। पहले आप अपना घर देखो, आपका घर क्या है, आपके घर में कल्चर क्या है, आपके घर में रिवायत क्या है, आपके घर में लड़की और लड़के, माँ बाप और भाई और बहन के रहने का स्टाइल क्या है। आपके घर में जवान बेटी है, जवान भाई बेटा है, भाई है, बहन है, माँ है, बाप है, मगर आपके घर का हाल ये है कि मोहल्ले का कोई भी आदमी बेधड़क आपके घर के अंदर चला जाता है, रिश्तेदार कोई भी घर के अंदर चला जाता है। अब आंखें उससे किसकी मिल रही है? आपकी माँ की भी मिल रही है, आपकी बहन की भी मिल रही है, आपकी बेटी की भी मिल रही है। अल्लाह अकबर कबीरा, सिर्फ आंखें ही नहीं मिल रही है, अब तो लड़की बड़ी हुई, अब उसके हाथ में मोबाइल है, और मोबाइल भी छोटा नहीं, इतना बड़ा है, और इतना बड़ा मोबाइल सिर्फ 2-4 मिनट के लिए नहीं है, 24 घंटे के लिए है। और हर वक्त आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी माँ मोबाइल को कान में लगाई हुई है। कभी आपने गौर किया कि ये जो बड़े बड़े मोबाइल लड़कियों के हाथ में है, खा वो मेरी बहन हो, खा वो मेरी बेटी हो, खा वो मेरी बीवी हो, ये जो मोबाइल है बड़ा, तो किस लिए है? चलाने के लिए। अब वो चला रही है, और चला रही है तो हर मोबाइल चलाने वाले को मालूम है कि नेट जैसे ही ऑन किया जाता है तो मोबाइल में क्या क्या आता है, मोबाइल में क्या क्या दिखाई देता है, मोबाइल में क्या क्या सुनाई देता है। मगर कमाल तो ये है, बाप के सामने बेटी मोबाइल चला रही है, भाई के सामने बहन मोबाइल चला रही है, शौहर के सामने बीवी मोबाइल चला रही है। न शौहर को ख्याल है, न भाई को ख्याल है, न बाप को ख्याल है, न घर के किसी गार्जियन को ख्याल है। टीवी चल रही है, घर में बड़ी बड़ी टीवियां लगी हुई हैं, पर्दे लगे हुए हैं, उसमें पिक्चर चल रही है, उसमें गाने चल रहे हैं, अश्लील फोटो चल रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। और उसी चीज को एक ही बेडरूम में बैठकर जो है बाप भी देख रहा है, बेटा भी देख रहा है, बेटी भी देख रही है, और फिर बाप कर रहा है आवारागिरी और बेटी देख रही है, भाई कर रहा है आवारागिरी और बहना देख रही है, और उसका नतीजा ये होता है कि फिर लड़की भागती हुई नजर आती। आपने अपने घर की लड़कियों को, औरतों को स्कूल का मुंह दिखा दिया, कॉलेज का मुंह दिखा दिया, यूनिवर्सिटी का मुंह दिखा दिया, इंग्लिश पढ़ा दिया, गणित पढ़ा दिया, हिसाब पढ़ा दिया, भूगोल पढ़ा दिया, तारीख पढ़ा दी, मगर आपने अपने घर की लड़की को, औरत को कुरान नहीं पढ़ाया। और कुरान पढ़ाया भी तो बस पढ़ा दिया, समझाया नहीं। आपने बेटी को, बहन को, बीवी को नहीं बताया कि तौहीद का माना क्या होता है, तकदीर का माना क्या होता है, तकदीर खैर किसको कहा जाता है, तकदीर शर किसको कहा जाता है। आपने बेटी को नहीं बताया कि कब्र के हालात क्या होते हैं। आपने औरत को नहीं बताया कि कयामत के दिन हिसाब व किताब का मंजर क्या होगा। आपने खुदा का खौफ बेटियों के दिल में नहीं डाला, आपने अल्लाह का डर घर की औरतों के सीने में नहीं उतारा, आपने अपनी बच्ची को शरीयत नहीं बताई, दीन नहीं बताया, इस्लाम नहीं बताया। और जब आपके घर की औरत बेटी जानती ही नहीं है कि कब्र क्या है, कब्र के हालात क्या है, हिसाब व किताब क्या है, कयामत का मंजर क्या है, जर्रे जर्रे का हिसाब क्या है, अल्लाह का खौफ क्या है, रसूल से मोहब्बत क्या है, शरीयत इस्लामिया का तकाजा क्या है, हमसे हमारा दीन क्या मांगता है, हमसे हमारा मजहब क्या मांगता है, तो कोमल बच्ची बड़ी हुई, क्या बड़ी हुई और बड़ी होती गई,
और इस दरमियान आपने स्कूल दिखाया, कॉलेज दिखाया, अंग्रेजी दिखाया, हिंदी दिखाया, मोबाइल दिखा दिया, नेट दिखा दिया, फेसबुक दिखा दिया, व्हाट्सएप दिखा दिया, टेलीग्राम दिखा दिया, सब दिखा दिया। दुनिया कितनी रंगीन है ये दिखा दिया, दुनिया कितनी जालिम है ये दिखा दिया, दुनिया में कितनी आजादी है ये दिखा दिया। मोबाइल ने जो आप नहीं दिखा सकते थे वो ये मोबाइल ने दिखा दिया। देख दुनिया कितनी रंगीन है, देख दुनिया में कितने मजे हैं, देख दुनिया में कितने आइश हैं, देख दुनिया में कितनी इशरत है। मोबाइल ने सब दिखा दिया। तो आपकी बहना, आपकी बेटी ने भी किस्मत आजमा लिया। पहले दरवाजे से बाहर निकली, फिर क्या कहते हैं अपने गांव के चौक तक गई, हिम्मत बढ़ी। दूसरे हफ्ता कटिहार तक चले गई, हिम्मत बढ़ी। एक बार पूर्णिया चली गई, हिम्मत बढ़ी। पटना चली गई, आना जाना लगा रहा। और आखिर में आप हाथ मलते हुए देखते रहे कि पापा की परी सीधे बिहार बॉर्डर पार करके कौन बॉर्डर और सरहदों सीमा में पहुंच गई है उसका पता ही नहीं है। अब जाकर थाना में पकड़ो सेक्रेटरी साहब को और दरखास्त दो, मेरी बिटिया गायब है, मेरी बहना गायब है। 3 महीना के बाद खबर नहीं आई, फोन नहीं आया। मोबाइल में, फेसबुक में पता चला कि मांग में सिंदूर लगा के, मंदिर में चक्कर लगा के वो बंध गई है किसी, बोलो ना, बात समझ में आ रही है? जोर से बोलिए, बात समझ में आ रही है? क्यों हुआ कि आपने अपनी बच्ची को बचपने से इल्म नहीं सिखाया, दीन नहीं सिखाया, खुदा का खौफ नहीं सिखाया। मैं बैठा था अपनी कयाम गांव में, आप ही की बस्ती में, ये सेक्रेटरी साहब आए, कहने लगे हजरत मुसलमानों की दुआ कबूल क्यों नहीं होती, लोग बहुत परेशान है। तो मैंने कहा क्या परेशान है, उनको बहुत इल्म है। फिलिस्तीन में क्या हो रहा वो इन्होंने बताया, यूपी में क्या हो रहा ये इन्होंने बताया, बंगाल में क्या होने जा रहा ये इन्होंने बताया। मैं सुनता रहा। फिर कहा अल्लाह दुआ कबूल क्यों नहीं करता है, अल्लाह दुआ कबूल क्यों नहीं करता है? मैंने कहा लोग अल्लाह से दुआ ही कहां मांगते हैं, और दुआ मांगते हैं तो दुआ मांगने का तरीका कहां जानते हैं? आप भी दुआ मांगते हो ना कि पालनहार कटिहार में, सीमांचल में रहम फरमा, करम फरमा, मौला यहाँ रहमतों का बरखा बरसा, मौला यहाँ के जवानों की जवानी पे रहम फरमा, हमारी माँ बहनों पे रहम फरमा, हमारे कारोबार में रहम फरमा। मगर कहां आप पर रहम हो रहा है? फिर भी तो सीमांचल के बच्चे मजदूरी करने दिल्ली बम्बई जा ही रहे हैं ना, फिर भी तो यहाँ की लड़कियां भाग ही रही है ना, फिर भी तो यहाँ के जलसों का 100% रिजल्ट सही नहीं आ रहा है ना। जलसा के बावजूद, बेशुमार इजलास के बावजूद यहाँ अत्याचार है, यहाँ भ्रष्टाचार है, यहाँ जुल्म है, यहाँ जहालत है, यहाँ बदनामी है, यहाँ नौजवानों की बेहरारवी है, यहाँ की लड़कियों का भागना चालू है, यहाँ आपस में गुत्थम गुत्था होना चालू है। क्या दिल में हाथ रखकर बताना आप लोग दुआ नहीं करते हो? अरे बोलो ना, दुआ करते हो कि नहीं करते हो? ना करते होगे, हर मुसलमान करता होगा। मुझको भी ये गुमान है कि हर मुसलमान दुआ करता होगा। ये मौलाना शकील साहब किबला ये भी दुआ करते होंगे, जुमा में, ईद में, बकरीद में, तकरीर में, बड़े अच्छे आलिम हैं। और इनके वालिद का कहना क्या माशाअल्लाह, मुनाजिर अहले सुन्नत थे, मोहसिन अहले सुन्नत थे। नलसर वालों, मौका मिले तो कभी उनकी कब्र पे जाओ, कभी फातिहा पढ़ो। मौका मिला तो उन पर फिर कभी बात होगी, टाइम कम है। हजरात दुआ करते हैं, मौला रहम रहम, मौला करम करम, मौला यहाँ के जवानों पे रहम, औरतों पे रहम, लड़कियों पे रहम, मौला सीमांचल के मदरसों पे रहम। यहाँ की हर बस्ती में मदरसा है, मगर फिर भी यहाँ के छोटे छोटे बच्चे कहाँ जा रहे हैं पढ़ने के लिए? मदरसा में हैदराबाद जा रहे हैं, कर्नाटक जा रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं। पता चला कि हावड़ा में 20 लड़के को सीमांचल के पकड़ लिया है टीटी ने। कहा कहाँ का पढ़ने का, इतना छोटा छोटा बच्चा और पढ़ने। अब उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया और कहाँ भेज दिया? जोर से बोलो। जेल नहीं, बच्चों का अलग जेल है, क्या बोलते हैं उसको? है? कोई हैदराबाद में एक जमात पकड़ा गई, लखनऊ में एक जमात पकड़ा पकड़ा गई,
शर्म की बात है कि सीमांचल की हर बस्ती में मदरसा है, मगर कुछ मौलवी वहां के सदर सेक्रेटरी से रुपया खाने के चक्कर में इतने छोटे छोटे लड़के को लेकर मदरसा में पढ़ाई के नाम पर हैदराबाद लेकर जा रहे हैं, बेंगलोर लेकर जा रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? आपको हया नहीं आती कि आपके छोटे छोटे बच्चे अभी 8 साल 9 साल के बच्चे हैदराबाद पढ़ने जाएंगे, बेंगलोर पढ़ने जाएंगे? तो फिर क्यों चल रहे हैं ये सब मदरसे? बंद कर दो। क्यों है इन मदरसों में मौलवी? बाहर निकाल दो। क्यों इन मदरसों के हो रहे हैं चंदे देना बंद कर दो। नहीं, पढ़ाई यहाँ भी हो रही है, मौलाना शकील यहाँ भी मेहनत कर रहे हैं। ये जो छोटे छोटे बच्चों को आप लोगों से मांग मांग कर मौलवी हैदराबाद, लखनऊ, कर्नाटक, केरल लेके जा रहे हैं, यही 2 नंबर है, यही जाली है। अपने पेट की आग बुझाने के लिए आपको उल्टा सीधा पढ़ा के बच्चे ले जा रहे हैं। दुआएं हो रही हैं, मौला रहम, मगर दुआ कबूल नहीं हो रही है। वजह क्या है कि आपको दुआ करना नहीं आता। दुआ के लिए जो इखलास की जरूरत है वो आपके अंदर इखलास नहीं है। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, सेक्रेटरी साहब ने कुछ सवाल किया था, उसका जवाब भी सुन लो और तकरीर भी सुन लो, है ना। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के जो वालिद थे और जो उनकी वालदा थी, मरियम अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले उनको कोई बच्चा नहीं था। तो मरियम अलैहिस्सलाम की मां ने एक दिन देखा कि एक दरख्त है, दरख्त की शाख है और शाख में एक परिंदा बैठा है, चिड़िया बैठी है, और वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है और उससे प्यार कर रही है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा देख रही हैं, चिड़िया अपने बच्चे के मुंह में उठा उठा कर दाना डाल रही है, उठा उठा कर दाना डाल रही है और प्यार कर रही है, लाड कर रही है अपने बच्चे से। तो देखकर मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा का दिल भर आया, आंख में आंसू आ गए और बारगाहे खुदाबंदी में दस्ते दुआ दराज हो गए। मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा ने दुआ किया, मौला ये चिड़िया है, अपने बच्चे से खेल रही है, अपने बच्चे से खेल रही है, दाना मुंह में डाल रही है, प्यार कर रही है। ए खल्लाके कायनात, जिस तरह तूने इस चिड़िया को औलाद से नवाजा है, उसी तरह मुझको भी औलाद से नवाज दे, मुझको भी औलाद से नवाज दे। और दुआ इतना दर्दे दिल से किया, इतना इखलास से किया कि अल्लाह ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा की मुखलिस दुआ को कबूल फरमा लिया। जोर से बोलिए और मोहब्बत से। अब हजरत मरियम की वालिदा उम्मीद से हो गई तो बड़ी खुश हुई जब इल्म हुआ कि हाँ अब मैं हमल से हूं, मुझको भी अल्लाह ने औलाद की दौलत से माला माल फरमाए। तो बड़ी खुश हुई, उन्होंने दुआ मांगी, मिन्नत मांग ली कि या अल्लाह तूने मुझको बच्चे की दौलत से नवाज दिया है, मुझको बच्चा हुआ तो मैं उसको बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मुसलमानों, दुआ करने का तरीका सीखो, मिन्नत मांगने का तरीका सीखो। तुमको थोड़ी सी खुजली होगी, तुम मिन्नत मांग लोगे, खुजली ठीक हुई तो पीर साहब को मुर्गा देंगे, बच्चा हुआ तो खस्सी देंगे, गाय देंगे, बैल देंगे, और ले गए सब मजार पे। और वहां ले जाकर जो तुम फिर डरामे करते हो, तुम फेरी करते हो, मजार और साहिबे मजार की बेहुरमती करते हो। अल्लाह की पनाह, मजार में जाना अच्छी बात है, वहां दुआ मांगना अच्छी बात है, मगर तरीका सीखो। मिन्नत मांगना ही है तो किस तरह मिन्नत मांगी जाती है। मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा है, हमल से ठहर गई हैं, उम्मीद से हो गई हैं, अब मिन्नत मांग रही हैं, या अल्लाह मुझको बच्चा हुआ तो मैं इस बच्चा से अपने लिए काम नहीं लूंगी, अपने घर के लिए कोई काम नहीं करवा
लाऊंगी, इसको बैतुल मुकद्दस के लिए वक्फ कर दूंगी और मेरा होने वाला बच्चा बैतुल मुकद्दस की खिदमत करता रहेगा। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, साल और 2 साल नहीं, पूरी जिंदगी। काश मुसलमानों तुम भी अल्लाह से दुआ मांगते और इखलास से मांगते और मिन्नत मांगते तो इस तरह मिन्नत मांगते कि या अल्लाह मुझको बेटा दे, बेटा देगा तो उसको दीन की खिदमत के लिए हाफिजे कुरान बना दूंगा, आलिमे दीन बना दूंगा, मस्जिद की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगा। ऐसा जज्बा लाओ। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की विलादत, मरियम अलैहिस्सलाम की विलादत की घड़ी आ गई तो मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा को क्या हो गया? बेटा नहीं हुआ, बेटी हो गई। क्या हो गई? बेटी। माँ ने नाम रख दिया मरियम। क्या नाम रख दिया? अब मरियम बेटी हो गई, नाम रख दिया। या अल्लाह, मैंने तो मिन्नत मांगी थी, मैंने तो तुझसे वादा किया था कि तू बेटा देगा तो बैतुल मुकद्दस के लिए वक्फ कर दूंगी और ये भी कहा था कि अपने लिए कभी काम नहीं लूंगी, बस मेरा होने वाला बेटा बैतुल मुकद्दस की खिदमत करेगा। मगर मौला तेरी मशीयत के निसार, मौला तेरी कुदरत पर फिदा कि तूने बेटा नहीं बेटी दी है। बेटा नहीं, बताओ बेटी मस्जिद की खिदमत कर सकती है? एक बात तो ये, बेटी कमजोर होती है। दूसरी बात ये, बेटी को महीना में कुछ दिन ऐसा होता है कि वो मस्जिद नहीं जा सकती। तीसरी बात ये, चौथी बात ये है कि अगर मस्जिद जाए तो वहां तो मर्द होते हैं, वहां तो हजरात होते हैं, वहां तो जवान होते हैं, फिर उनके सामने कैसे खिदमत करे? 5 बात ये। इसके बावजूद मरियम ने कहा मौला मैंने जब मिन्नत मान ली है और तूने बेटी दी है तो इस बेटी को भी बैतुल मुकद्दस के लिए वक्फ कर दूं, वक्फ करती हूं। अब कपड़े में लपेटा हजरत मरियम को उनकी वालदा ने, और वालिद जो थे हजरत मरियम के, वो हजरत मरियम की विलादत से पहले इंतकाल कर गए थे। कपड़ा में लपेटा और लपेट कर ले गए बैतुल मुकद्दस। बैतुल मुकद्दस में उन दिनों तकरीबन 27 या 29 उलमाए किराम रहते थे। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा ने कहा ए बैतुल मुकद्दस के मुकद्दस उलमाए किराम, मैंने मिन्नत मानी थी कि मुझको अल्लाह बेटा देगा, औलाद देगा, तो मैं उसको बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगा। अब वक्फ कर दूंगी। अब मसाला ये है उलमाए किराम कि अल्लाह ने मुझको बेटा नहीं दिया, बेटी दी और मैंने इसका नाम रख दिया मरियम। अब मैं ये वक्फ करने के लिए आई हूं। मैं चाहती हूं कि आप में से कोई ले ले और अपनी सरपरस्ती में इसको रखे, परवरिश करे, पाले, और ये जब खिदमत करने के काबिल हो जाए तो इसको मस्जिद का खादिमा बना दिया जाए। 27 या 29 उलमाए किराम बैतुल मुकद्दस में थे। सबने चाहा कि मेरी सरपरस्ती में मरियम रहे, मेरी निगहदाश्त में मरियम रहे। अब आपस में हो गया क्या? इख्तिलाफ। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और उन्होंने फरमाया सुनो उलमाए किराम, इस पर मेरा हक ज्यादा है। पहली बात तो ये कि मैं भी उलमाए बैतुल मुकद्दस में से एक हूं, और दूसरी अहम बात ये कि मरियम का मैं खालू हूं, इसकी सगी खाला मेरे घर में। मगर उलमा ने माना नहीं, इख्तिलाफ बाकी रहा। तो कहा कुर्रा, कुरा, कुरा समझते हैं? कुरा अंदाजी कर लिया जाए, जिसके नाम का कुरा निकलेगा उसी की सरपरस्ती में, उसी के निगहदाश्त में। आज पूरी तकरीर आपकी ख्वाहिश पर हो रही है। हाँ, आया और फौरन ही इन्होंने कहा मरियम पर तकरीर होनी चाहिए हजरत। मैंने कहा हालात कुछ कह रहे हैं, मौका कुछ कह रहे हैं, इलाका कुछ कह रहा है, हमारा घर खानदान परिवार कुछ कह रहा है, मगर आपकी फरमाइश कुछ है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि इनकी फरमाइश भी और हालात पर भी गुफ्तगू हो जाए। हजरात इख्तिलाफ बाकी रहा, कुर्रा निकाला गया। कुर्रा भी कैसे मालूम है? सुन लो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। फैसला ये हुआ कि सारे उलमा दरिया में अपने कलम को डालेंगे, दरिया में कलम को
डालेंगे बहते हुए दरिया में। दरिया हो, उसमें पानी बह रहा हो, सारे लोग कलम डाले और जिसका कलम ठहर जाएगा उसी की सरपरस्ती में हजरत मरियम रहेंगी। बोलो सुभान अल्लाह। और जिसका कलम बह जाएगा तो वो भी बह जाएगा। अब 27 उलमाए किराम, उसमें हजरत जकरिया भी गए दरिया के पास और सबने अपना कलम निकाला, बहते हुए पानी में डाला। सब के सब उलमाए किराम का कलम बहते पानी में बह गया, मगर हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम का कलम बहते पानी में ठहर गया। फैसला हो गया कि जकरिया अलैहिस्सलाम की सरपरस्ती में हजरत मरियम रहेंगी। अब सुनो होता क्या है, हजरत जकरिया की सरपरस्ती, हजरत जकरिया सरपरस्ती करते रहे मरियम की, और मरियम हजरत जकरिया की सरपरस्ती में बढ़ती रही, पलती रही। कमाल की बात सुनो कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने किसी का दूध नहीं पिया, नंबर एक। दूसरी कमाल की बात सुनो कि और बच्चे 1 साल में जितना बढ़ते थे, हजरत मरियम 1 दिन में उतना बढ़ती थी। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। और वहां का सिस्टम क्या था कि बैतुल मुकद्दस के जो खादिम होते थे सबको एक एक हुजरा दिया जाता था, एक एक रूम दिया जाता था। अब जब हजरत मरियम खिदमत के लायक हो गई तो उनको भी एक हुजरा दे दिया गया बैतुल मुकद्दस के अंदर, उनको भी एक रूम दे दिया गया बैतुल मुकद्दस के अंदर। और उनके हुजरे में कोई नहीं जाता था, हजरत जकरिया कभी कभी जाते थे खैरियत मालूम करने के लिए, हालात पूछने के लिए। अल्लाह अकबर कबीरा। बैतुल मुकद्दस की खिदमत होती रही, दिन गुजरता रहा, रात गुजरती रही। जकरिया अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के हुजरे खास में देख के रेख के लिए कभी कभी जाते रहे, मगर जब जाते जकरिया मरियम के हुजरे में तो वहां ऐसा फल देखने को मिलता कि वो फल का वो सीजन होता ही नहीं, वो महीना होता ही नहीं, वो मौसम होता ही नहीं। जकरिया अलैहिस्सलाम ने देखा ये फल, इसका मौसम ये नहीं है, तो आता कहां से है? तो हजरत जकरिया ने प्यार से पूछा मरियम से, मरियम ये जो तुम्हारे हुजरे में रूम में तुम्हारी कयाम गाह में बेमौसम का फल नजर आता है, ये कहां से आता है, कौन तुमको देता है? अल्लाह अकबर कबीरा। कुरान ने मरियम का जवाब नकल किया है, जवाब नकल किया है। मुसलमानों तवज्जो करो, हजरत मरियम ने कहा कि ये जो बेमौसम का फल आप मेरे हुजरे में देखते हैं, मेरी कयाम गाह में देखते हैं, वह हुआ इंदिल्लाह, बेमौसम का फल मुझे अल्लाह ताला खिलाता है। अच्छा, अब कमाल की बात सुनो, कमाल की बात। जकरिया अलैहिस्सलाम को भी कोई औलाद नहीं थी, बूढ़े हो गए थे। तो उन्होंने सोचा कि अच्छा मरियम के हुजरे में बेमौसम का फल, मरियम के हुजरे में बेमौसम का फल, तो ये हुजरा खास है, ये हुजरा खास है। और ये बेमौसम फल कहां से आता है? अल्लाह की तरफ से आता है। और अल्लाह कौन है? कदीर है अल्लाह, कादिर है अल्लाह, सुभान है अल्लाह, हन्नान है अल्लाह, मन्नान है अल्लाह, दयान है अल्लाह, रेहान है अल्लाह, सुब्बू है अल्लाह, कुद्दूस है अल्लाह, वाहिद है अल्लाह, अहद है अल्लाह, मालिक है अल्लाह, मलिक है अल्लाह, खबीर है अल्लाह, बसीर है अल्लाह, नजीर है अल्लाह, है अल्लाह, मालिक है मौला, कादिर है अल्लाह, कादिर है अल्लाह, मुक्तदिर है अल्लाह, सुब्बू है अल्लाह, कुद्दूस है अल्लाह, मालिकुल मुल्क है अल्लाह, जुल जलाल वल इकराम है अल्लाह, कादिर व कदीर है अल्लाह। जब बेमौसम फल आता है तो उसी मरियम के हुजरे में जकरिया अलैहिस्सलाम नबी होने के बावजूद दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह मैं बूढ़ा हो गया हूँ, या अल्लाह मेरी अहलिया बूढ़ी हो गई है, मगर पालनहार जब तू बेमौसम फल मरियम को देता है तो मौला मेरी उम्र नहीं है, मगर तू चाहे तो मैं भी साहिबे औलाद बन सकता हूँ। अल्लाह का करम देख
देखो कि मरियम के हुजरे में जो हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो अल्लाह ताला ने जकरिया को यहया जैसा बेटा अता फरमा दिया। बस एक चैप्टर और सुनो, उसके बाद हालात पर आऊंगा। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम बड़ी हो गई। अचानक एक खादिम ने देखा कि हजरत मरियम का शिकम बड़ा हो रहा है, हामिला महसूस हो रही है। तो उन्होंने नजरें झुका ली और गैरत की वजह से चुप हो गए। गैरत की वजह से चुप हो गए। मगर ये बात छुप सकती थी, जब हामिला हो गई तो शादी नहीं हुई, निकाह नहीं हुआ है और हामिला हो गई। अब जब हामिला हो गई और लोगों को पता चला, लोगों को इल्म हुआ, तो लोग जानते थे कि ये खानदानी है मरियम। लोग जानते थे इनका रिश्ता नबुवत और रिसालत से है। लोग जानते थे बहुत ज्यादा तकवा और परहेजगार है। लोग जानते थे कि मरियम इबादत में लाजवाब है, रियाजत में लाजवाब है, अल्लाह की रजा में मशगूल रहती हैं, रात रात भर अल्लाह की इबादत करती हैं। मगर इसके बावजूद जो आंखें देख रही हैं कि मरियम का निकाह नहीं हुआ है, शादी नहीं हुई है, फिर भी हमल से है, तो लोग चुप नहीं रह सके और बात बनाने लगे। कोई कुछ कहने लगा, कोई कुछ कहने लगा, बगैर निकाह के, बगैर शादी के ये हमल से कैसे, हमल से कैसे। तो आखिरकार मैं शॉर्ट में बता रहा हूं कि मरियम अलैहिस्सलाम शहर से बाहर चली गई, बयाबान में, सहरा में। और सहरा में जब गई तो दर्द से विलादत की जब घड़ी आई और दर्द बहुत ज्यादा हुआ, तो एक जगह बैठी। अल्लाह ने अपनी कुदरत कामिला से उस जगह को सरसब्जो शादाब कर दिया और एक दरख्त सूखा हुआ था, वो दरख्त भी ताजा हो गया और वो दरख्त की शाखें खजूरों से लद गई। अब जड़ को जो हिलाती तो खजूरें गिरती और मरियम अलैहिस्सलाम खाती। यहां तक के मरियम अलैहिस्सलाम को बेटा हो गया, नाम उसका ईसा रख दिया गया। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अब मरियम अपने बेटे को गोद में ले रही हैं और 100% उन्हें तो यकीन है, वो जानती हैं पाक दामन थी, साफ थी, सुथरा थी, जिंदगी के किसी हिस्से में किसी तरह का कोई दाग नहीं था। लेकिन मरियम को यह भी मालूम था कि जब मैं अपनी गोद में अपने बेटे ईसा को लेकर मोहल्ले में जाऊंगी तो औरतें क्या कहेंगी, मर्द क्या कहेंगे। और हुआ भी वही। अब मर्द क्या कहेंगे, औरतें क्या कहेंगे कि मरियम तुम खानदानी औरत हो, तुम्हारा ताल्लुक नबियों से है, रसूलों से है, तुमने बैतुल मुकद्दस की एक अरसे तक खिदमत की है, मगर ये क्या कि शादी नहीं, निकाह नहीं, बियाह नहीं और बच्चा हो गया। मरियम मारे सबर के परेशान है तो अल्लाह ने इल्का फरमाया, मरियम मरियम मरियम, जब तुमसे ये सवाल होगा तो तुम घबराना नहीं, तुम जवाब मत देना, बल्कि इशारों इशारों में ही कह देना कि इसका जवाब मुझसे मत लो, ये जो बच्चा आज पैदा हुआ है उसी बच्चे से इस सवाल का जवाब ले लो। मरियम खुश हो गई है, अपने सीने से अपने बेटे को लगाती है और मोहल्ले में दाखिल हो जाती है। और दाखिल होने के बाद वही हुआ जो रिवाज है समाज का, जो सिस्टम है समाज का। औरतें बोलने लगी, मरियम ए बेटा चैन से बैठ ले, चैन से बैठ ले, मैं मुकर्रिर पैर समेट, मैं मुकर्रिर नहीं हूं बेटा, ये गलती मत करना, बस आराम से बैठो, थक गए हो तो जाओ चाय पी के आओ, काम तुम्हारा हो गया तो ये समेट के जाओ बेटा, खानकाही हूं, बहुत अदब एहतराम से, जब तक सुनना है सुनो, नहीं तो चले जाओ, बोलो तो मैं भी खत्म कर दूं, जोर से बोलो, नहीं खत्म कर देता हूं, चलो छोड़ो।
तो पीछे वालों सारे लोग खड़े हो जाओ, अगर आप लोग को सुनना है तो, नहीं तो खत्म कर दूंगा फौरन। सारे लोग खड़े हो जाइए, पीछे वालों सारे लोग खड़े हो जाइए, सारे लोग खड़े होइए और जरा जरा आगे बढ़िए। और आप लोग को खड़ा कर दिया हूं, घर जाना है तो घर भी जा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बाबू लोग जो सड़क में बैठे हो, बेटा लोग तुम लोग भी जरा नीचे आ जाओ बेटा लोग। हाँ माशाल्लाह कितने अच्छे बेटे लोग हैं, देखो तुम। हाँ बेटे तुम लोग भी आ जाओ, सुभान अल्लाह। और देखो जब आ ही रहे हो तो बिल्कुल एकदम करीब आ जाओ, बिल्कुल करीब आ जाओ, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। है तवज्जो आप हजरात की? मुझको दुआ भी आती है, दुआ कर दूं? नहीं बोलूं थोड़ी देर, बोलूं? मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा बेटा है, ये भी अच्छा बेटा है। आप लोग भी मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तो क्या कह रहा था मैं मौलाना? हाँ बच्चे को गोद में ली, जवाब अल्लाह ताला की तरफ से आ गया, मरियम जवाब नहीं देना है। कुछ पूछे ना कि बगैर शादी के ये बच्चा, बगैर निकाह के ये बच्चा, तो तुम कहना किसी बच्चे से पूछ लो। अब मरियम चली गई, और जैसे ही गई तो औरत लोग तो बगैर चुगली के रह नहीं सकती है, बगैर गीबत के रह नहीं सकती है। ये जो हमारी माँ बहनें हैं, इसको खाना नहीं मिले चलेगा, 3 टाइम में 2 टाइम खाना दो चलेगा, मगर सुबह से शाम तक जब तक 3-4 पड़ोसन की ये चुगली नहीं कर लेगी, गीबत नहीं कर लेगी, इन लोग का हाथ पेट का हजम नहीं होगा। बगल वाली कोई साड़ी ले लेगी तब अच्छा ही, तब इसको तकलीफ है। कोई अगर कान नाक का सोने का बना लेगी तब इन लोग को तकलीफ है। कोई लड़की जो है, कोई लड़की अच्छा कपड़ा ले आएगी, अब 10 लड़की उसको पकड़ लिए, कहां से लाई है? पूर्णिया से लाई है, कटिहार से लाई है। अब पूरा उसको उसी दुकान का नंबर दो, रख दो उसको, फेंको, बाद में देना। तो उसको पूरे दुकान का नंबर दो। मेरी माँ बहनों तुम भी सुनो कि तुम्हारा अल्लाह ने मकाम कितना बुलंद किया है। आज जो तुम्हारा ये हाल है ना, तुम दीन का इल्म हासिल नहीं करती हो, तुम कुरान का इल्म हासिल नहीं करती हो। कोई सिस्टम बनाओ, मौलाना शकील से, मौलाना मुजम्मिल से मिलके कोई आलिमा औरत को लाओ अपने यहाँ, उनसे 1, 2, 4, 5 महीना नहीं, साल भर रखो तुम लोग, और उनसे दीन सीखो, शौहर का मकाम सीखो, अपने माँ बाप का मकाम सीखो, पाकी नापाकी का मसला सीखो। ये जलसे में तुम्हारा आना खामखा है, तुम्हारे लिए तो यहाँ कोई तकरीरें नहीं करवाता है लोग। इन लोग को देखो झोला भर के पैसा ले लिया, इसका काम हो गया। हाँ तुम लोग को क्या मिला? तुम्हारे ऊपर कोई तकरीर हुई? चंदा वाला तुमसे चंदा ले लिया चला गया, कुछ फायदा तुमको हुआ? सोचो, जितनी चीजें इन लोगों पर जरूरी है उतनी चीजें तुम लोगों पर भी जरूरी है। पर्दे में रहो, मोबाइल कम इस्तेमाल करो, अपनी बेटियों को मोबाइल हरगिज मत दो। कहीं जरूरी बात कराना है सामने बात कराओ, अपनी बेटियों पर नजर रखो, घर से कब तक गायब रहती है और किस लिए गायब रहती है। उन्हें अल्लाह रसूल का फरमान सुनाओ, उन्हें अज़वाजे मुतहरात के वाक़यात सुनाओ, उन्हें खुदा का खौफ दिलाओ, उन्हें बताओ कि तुम्हारे जर्रे जर्रे का हिसाब कयामत में होना है, उन्हें बताओ कि कब्र में क्या होगा। ये सब तुम लोग करो। नहीं कर सकती हो, अपने शौहर से कहो, अपने ससुर से कहो, अपने खानदान के गार्जियन से कहो कि तुम्हारी बस्ती में एक आलिमा का इंतजाम हो। सब दिन नहीं रख सकती हो ना, तो महीने में 2-3 दिन के लिए बुलाओ और उनसे बयान सुनो, उनसे दीन सीखो। क्या कभी इस तरह की प्लानिंग हुई आपके यहाँ? हुई अब तक प्लानिंग? नहीं हुई है। कयामत तक यही स्टाइल पे रहे तो नहीं होगा। क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए, मौलाना लोग को जुब्बा कुब्बा पगड़ी ताज पहन के आ गए, तकरीर किए, 30,000 रुपया लाइए, लिया फौरन एकदम। और ये 3-4 ठो यूट्यूबर को 10-10 रुपया दे दिया, 100-100 रुपया दे दिया, मेरा फोटो अच्छे से बना के एकदम लिख के, हिंदुस्तान का मुफ्ती नंबर 1, हिंदुस्तान का मुकर्रिर नंबर 1 लिख दिया और छा गया, नारे तकबीर नारे रिसाला। अब मौलाना शकील ढूंढ रहा है कि हाँ नेट में ही मौलाना का दम तकरीर धुआंधार हो रही है, उसी को बुलाओ। नेट के चक्कर में मत रहो, नेट के चक्कर में कुछ नहीं है, फालतू है, वाहियात है, धोखा है, फरेब है।
ये नेट में जो मौलवी मौलाना मुकर्रिर तुम देखते हो ना, इनसे करोड़ों गुना अफजल आला बाला अच्छे सच्चे पक्के आलिम जो है वो अभी भी मदरसों में है। जाकर देखो नईमिया मुरादाबाद, जाकर देखो अशरफिया मुबारकपुर, जाकर देखो मंजर इस्लाम बरेली शरीफ, जाकर देखो जामियातुर रजा बरेली शरीफ। इन इदारों में ऐसे ऐसे उलमा है कि उनके कदम की ये लोग खाद भी नहीं है जो नेट में नजर आते हैं। हाँ, तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम बेटे को लेकर आ गई, तो फिर औरत लोग वही एतराज, वही तोहमत, वही बदगुमानी। जब पूछा गया मरियम शादी नहीं हुई तो बेटा कहां से, तो उन्होंने कहा मैं जवाब नहीं दूंगी, इस बच्चे से पूछ लो। तो लोगों और औरतों को गुस्सा आया, लोगों को गुस्सा आया। एक तो बगैर शादी के बच्चा, बगैर निकाह के बच्चा, और दूसरा पूछो तो आज जो बच्चा पैदा हो उसी से पूछने बोल रही है, भला वो जवाब देगा? कहा पूछ कर देखो, जवाब जरूर देगा। जब पूछा गया तो हजरत ईसा बोल पड़े, इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अतानी अल किताब, मुझको अल्लाह ने किताब दी है, वह जअलनी नबिय्या, और अल्लाह ने मुझको नबी बनाया है। सुभान अल्लाह, ये शान है। शान देखिए, शान क्या फरमा रहे हैं, मैं अल्लाह का बंदा हूं। अच्छा, मैं अल्लाह का बंदा हूं, ये क्यों कहा भाई? ईसा अलैहिस्सलाम को मालूम था कि कुछ लोग होंगे मुझको ही अल्लाह कहने लगेंगे। उस सवाल का जवाब आज ही दे रहे हैं, इन्नी अब्दुल्ला, हरगिज हरगिज मैं अल्लाह नहीं हूँ, इला नहीं हूँ, खुदा नहीं हूँ, मैं खुदा का बंदा हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। अल्लाह अकबर। मैं कुर्बान हजरत ईसा के इल्म गैब पर, क्या जो सवाल बाद में पैदा होना था उसका जवाब पैदा होते ही दे रहे हैं कि मैं अल्लाह नहीं अब्दुल्ला हूँ। फिर अल्लाह ने मुझको किताब दिया है, साहिब किताब बनाया है, और अल्लाह ने मुझको नुबुवत भी दी है, नबी भी बनाया है। ये पैदा होते ही बात कर रहे हैं। अच्छा बताऊं, ये ईसा अलैहिस्सलाम पहले बच्चे नहीं है जो पैदा होते बात कर रहे हैं, शिरखारगी के आलम में बात कर रहे हैं। कई बच्चे हैं जो पैदा होते ही बात करने लगे थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम पर हजरत जुलेखा ने इल्जाम लगा दिया, इल्जाम लगा दिया, कोर्ट तक बात पहुंची, अदालत तक बात पहुंची। तो मालूम है एक दूध पीते शीर खार बच्चे ने, एक बच्चे ने कहा कि सुनो, अगर जुलेखा सही कह रही हैं तो हजरत यूसुफ का दामन आगे से फटा होगा, और अगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सही है, हक पर है, ठीक कह रहे हैं, तो हजरत यूसुफ का दामन पीछे से फटा होगा। जब लोगों ने जाकर देखा तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दामन आगे से नहीं पीछे से फटा था। अल्लाह अकबर कबीरा। यहाँ भी शीर खारगी के आलम में कौन बोल रहा है? बच्चा बोल रहा है, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की तो एक मशहूर हदीस पाक है कि 3 बच्चे ने बात की। एक तो हजरत ईसा हो गए, और दूसरा बच्चा हजरत जुरैज, बनी इसराइल में एक बहुत बड़े आबिद थे, जाहिद थे, बड़े नेकूकार थे। चारों तरफ चर्चा हो गया, जुरैज बड़े अच्छे हैं, बड़े शानदार हैं, बहुत अच्छा किरदार का बंदा है, बड़ा आबिद है, बड़ा जाहिद है, बड़ा मुत्तकी है। तो कुछ लोगों को अच्छे लोगों से जलन हो जाती होती है, आपके यहाँ भी होती है, हर जगह। हाँ, ये मौलाना से भी कुछ लोगों को जलन है इनके यहाँ। हाँ, ये मौलाना से हर जगह अच्छे लोगों से कुछ लोग, बोलो ना, जलते हैं। औरतों में तो और ज्यादा। कोई लड़की अगर निकाम में रहने लगे, पर्दा में रहने लगे, कुरान पढ़ने लगे, तो दूसरी उसकी अगल बगल की जो है ना सहेली लोग, भाभी लोग, पड़ोसन लोग, इतना जलेगी, क्योंकि वो तो खुद चुड़ैल है। हाँ,
पर्दा करेगी ना, कुरान पढ़ेगी ना, नमाज पढ़ेगी, चुड़ैल है। अब चुड़ैल देख रही है कि मेरे ही बगल में जो लड़की है वो निकाब में रहती है, कुरान पढ़ती है, माँ बाप का दब एहतराम करती है, शौहर का पैर हाथ दबाती है, खूब खिदमत करती है, तो अच्छी औरत के अंदर वो जबरदस्ती ऐब निकाल देगी, है ना। तो बहरहाल जुरैज अलैहिस्सलाम बड़े मुत्तकी थे, परहेजगार थे, नेकूकार थे ना। तो कुछ लोगों को चिढ़ हो गई, कहा अब इसको कैसे बदनाम किया जाए, कैसे बदनाम किया जाए। तो एक खूबसूरत औरत उन लोगों के पास गई, कहा सुनो हमसे डील कर लो, 1 मिनट में इसको बदनाम कर दूंगी। डील हो गई, कहा कर दो बदनाम। बस कुछ दिनों के बाद वो खूबसूरत औरत जो है वो हमल से ठहर गई, हामिला हो गई। अब जब लोगों ने पूछा रे हमल कैसा, तुम हामिला कैसी, तो उसने साफ कह दिया मेरे पेट में जो बच्चा है वो जुरैज का है। अब लोगों के पैर तले की जमीन निकल गई। अल्लाह अकबर। इतना हम लोग नेक समझते थे, परहेजगार समझते थे, आबिद समझते थे, जाहिद समझते थे, ये अपने कुटिया से नहीं निकलते थे, खानका से नहीं निकलते थे, अपनी झोपड़ी से नहीं निकलते थे, मगर ये ड्रामा, ये करामत कि निकले बगैर ही हामिला कर दिया किसी को। अब लोग इकट्ठे हुए और सबको गुस्सा आया, और जब गुस्सा आया तो आओ देखा ना ताओ देखा ना तहकीक की, डायरेक्ट हजरत जुरैज की खानका को तोड़ डाला। और जब तोड़ डाला तो हजरत जुरैज इबादत में मशगूल थे, फारिग होके पूछा यारो दोस्तों ये क्या है, तुम लोग मेरी खानका को तोड़ रहे हो, मेरी झोपड़ी को तोड़ रहे हो, मेरी कुटिया को तोड़ रहे हो, तोड़ चुके हो। तो लोगों ने कहा अच्छा बड़े नेकूकार बन रहे हैं, हम लोग भी समझते थे बड़े नेकूकार हैं आप। वो औरत कह रही है कि मेरे पेट में जो बच्चा है जुरैज का है। जुरैज ने कहा जरा उस औरत को बुलाना। वो औरत बुलाई गई, और वो औरत जब आई तो हजरत जुरैज ने उस औरत के पेट की तरफ उंगली का इशारा करके कहा बच्चे तू बता कि तू किसका बेटा है और तेरा बाप कौन है। अल्लाह अकबर। हजरत जुरैज का इशारा करना था कि उस औरत के पेट में जो बच्चा था वो बोल पड़ा कि मैं फला चरवाहे का बच्चा हूं, मैं फला चरवाहे का बेटा हूं। पेट का बच्चा बोल रहा है मैं जुरैज का नहीं, फला चरवाहे का बेटा। लोग कदमों में चले गए, हाथ जोड़ने लगे, हजरत माफ कर दीजिए आपकी खानका तोड़ा हूं, आप बोलिए तो सोने का बना दूं, चांदी का बना दूं। हजरत जुरैज ने कहा नहीं, तुम्हें आज सोना और चांदी की खानका नहीं चाहिए, बस जैसी खानका थी, जैसी झोपड़ी थी वैसा ही बना दो। लोगों ने बना दिया। ये बच्चा भी बोला पेट से, और भी बहुत से बच्चे बोले हैं। एक औरत है दूध पिला रही है अपने बच्चे को, पिला रही है, एक खूबसूरत नौजवान, कड़ियल नौजवान खूबसूरत घोड़े में बैठ के गुजर रहा है। औरत ने देखा अच्छा खूबसूरत बहुत है, घोड़े में बैठा है, बेकार के साथ गुजरा। उसने दुआ की या अल्लाह मेरा बेटा जो मेरी पिस्तान से दूध पी रहा है, मेरे सीने से लगा हुआ है, मेरे बेटे को भी इस कड़ियल जवान की तरह बाबेकार बनाना। तो उस बच्चे ने दूध पीना छोड़ दिया और कहा या अल्लाह हरगिज हरगिज मुझको उस नौजवान की तरह मत बनाना। ये दुआ किया, फिर दूध पीने लगा और वहीं खड़ी रही। कुछ देर के बाद एक औरत को लोग मारते हुए लेके जा रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं कि ये औरत जानी भी है, जानिया भी है और चोर भी है। इस औरत ने ज़िना भी किया है और चोरी भी किया, मारते हुए लोग ले जा रहे हैं। तो उस औरत ने दिल ही दिल में दुआ किया या अल्लाह मेरे इस दूध पीते बच्चे को इस औरत की तरह मत बनाना। अभी औरत ने दुआ खत्म की कि उसका दूध पीता बच्चा बोल पड़ा या अल्लाह मुझको इसी औरत की तरह बनाना। माँ पड़ गई हैरत में, या अल्लाह ये क्या। तो बच्चे से माँ ने पूछा बेटा ये क्यों, तो कहा माँ वो जो कड़ियल जवान गया था ना, जिसको देखकर आपने कहा था कि मेरे बेटे को इसी तरह बावेकार नौजवान बनाना, माँ वो गंदा आदमी है, वो 2 नंबर आदमी है, वो जालिम आदमी है, इसीलिए मैंने अल्लाह से कहा या अल्लाह उस नौजवान की तरह मत बनाना। और माँ इस औरत को जो लोग मार रहे थे और कह रहे थे कि इसने ज़िना भी किया और चोरी भी की है, मेरे बेटे को इसकी तरह मत बनाना, तो माँ अल्लाह की कसम वो औरत जो है ना उसने
ज़िना किया है और ना उसने चोरी की है, वो नेक परहेजगार औरत थी। इसीलिए मैंने दुआ की कि या अल्लाह मुझको उसी औरत की तरह बना। कितने बच्चे हो गए जो दूध पीते हुए बोले, माँ के पेट से बोले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकदामनी का फैसला करने वाला बच्चा, हजरत जुरैज की पाकदामनी का गवाही देने वाला बच्चा, और ये दूध पिलाती औरत का बच्चा, और भी बच्चा है जैसे फिरौन की बेटी की जो खादिमा थी ना, उसका बच्चा भी दूध पीता था। ठीक है, फिरौन ने जब उसको खौलते हुए तेल में डाला तो दूध पीते बच्चे ने कहा, मेरी माँ तेरे बेटे को फिरौन खौलते हुए तेल में डलवा रहा है, मैं जब खौलते हुए तेल में गिरूं ना तो अब डरना मत, घबराना मत, मुझे तो खौलते हुए तेल में जैसे ही जाऊंगा अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। हजरात अब आओ हालात पर। खुश हो गए आप? और सुनाऊं? और 3-4 घंटा हम हजरत मरियम पे तकरीर कर सकते हैं। बोलिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आहा, टाइम तो बहुत हो गया है। गाड़ी बुला लो भाई, टाइम हो गया बहुत ज्यादा। 2 मिनट में बात खत्म कर रहा हूं। हजरात अब हालात पर कैसे ये सारे मामला फिट होंगे सुनो। चिड़िया को दाना खिलाते हुए मरियम की मां ने देखा और इखलास से दुआ किया तो अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली। जब आदमी परहेजगार था तो उसने दुआ की तो उसकी दुआ की बरकत से जो है ना दूध पीता हुआ बच्चा बोल पड़ा, ऐ नलसर वालों, आप भी अगर अपने गुनाहों से तौबा कर लो, सच्ची तौबा कर लो कि या अल्लाह आज के बाद हराम नहीं खाएंगे, सूद नहीं खाएंगे, बीवी पर जुल्म नहीं करेंगे, बेटा और बेटी पर भेदभाव नहीं करेंगे, आप भी अगर सच्ची तौबा कर लो कि या अल्लाह हम हराम खोरी नहीं करेंगे, आलिम की तौहीन नहीं करेंगे, माँ बाप का दिल नहीं दुखाएंगे। नलसर वालों, मैं आपको नुस्खा कीमिया देकर जा रहा हूं कि अगर आपने भी सच्ची तौबा कर लिया अपने गुनाहों से, सच्ची तौबा, और हलाल खाना चालू कर लिया, सच्ची तौबा कर लो, हलाल खाना चालू कर दो, बंदों का हक दे दो, अल्लाह का हक अदा करना चालू कर दो, उसके बाद दुआ करो तो अल्लाह की कसम दुआ करके तुम्हारे हाथ मुंह तक नहीं आएंगे, गाल तक नहीं आएंगे कि अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमा लेगा। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। न हो फिक्र जिसको खुद अपनी हालत बदलने की। मुसलमानों, मेरी माँ बहनों, और तुम भी अपनी हालत बदलो। किसी अच्छे आलिम से राब्ते में रहो, किसी अच्छे आलिम का दामन थामो, माँ बाप की कदर करो, भाई भाई से में प्यार मोहब्बत कायम करो। हराम खा रहे हो किसी भी तरीके से, सूद खाना हो, ब्याज खाना हो, या गरीब को दबाना हो, सच्ची तौबा कर लो, मस्जिद आबाद करो, कुरान को समझने का माहौल बनाओ, आलिम से दोस्ती करो और अल्लाह की बारगाह में रुओ। आप अल्लाह की बारगाह में रुओगे। देख रहे हो ना फिलिस्तीन में क्या हो रहा है? देख जरा फिलिस्तीन, कटते हुए जवान को देख, बिलखते हुए बच्चों को देख, रोती हुई मां बहनों को देख, बमबारी होती हुई, क्या कहते हैं, मस्जिद में बमबारी होती हुई देख, हॉस्पिटल की छत को उड़ती हुई देख, वहां बच्चे बीमार पड़ते हैं तो दवा देने वाले नहीं है, वहां लाशें गिर रही है तो सही से कोई लाश को उठाने वाला नहीं है, बस्ती की बस्ती को जो है ना कब्रिस्तान बना दिया गया है। मुसलमानों, तुम्हारे साथ भी बहुत खतरनाक साजिश रची जा रही है। तुम्हारी मस्जिद को हड़पने की साजिश, तुम्हारे कब्रिस्तान को हड़पने की साजिश, तुम्हारे मदरसों को बंद करने की साजिश। अभी देखो वक्फ बिल आ गया है, उसको चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में किया। दुआ करो कि कम से कम कुछ बदलाव हो जाए, बड़ी बड़ी खराबी दूर हो जाए, वरना देखना कितने कब्रिस्तान वीरान हो जाएंगे, कितनी मस्जिदें बंद हो जाएंगी, कितने मदरसे बंद हो जाएंगे।
मुसलमानों, खासकर बिहार और झारखंड के मुसलमानों को कोई मतलब नहीं होता। आप अगर बंगाल के करीब हो, आप अगर यहाँ आजाद हो, तो ये मत समझो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान आजाद है। जिसके सीने में जो है ना ईमान है, जिसका धड़कता दिल है ना, वो हमारे बच्चों के लुटते हुए बचपने को देखकर रोता है। वो हमारे जवानों की लुटती जवानी को देखकर रोता है। वो हमारे उछड़ती हुई मस्जिद की छतों को देखकर रोता है। वो हमारे मजार पर चलते बुलडोजर को देखकर रोता है। वो फिलिस्तीन पर होती बमबारी को देखकर रोता है। वो जब बेपर्दा सड़कों पर तुम्हारी माँ बहनों को देखता है ना, तब रोता है। जब किसी आलिम की तौहीन होती है ना, तब रोता है। जब बेटा बाप की नाफरमानी करता है, तब रोता है। नलसर वालों, आओ आज के इस जलसे की आखिरी घड़ी में, आखिरी पार में दिल ही दिल में अपने रब से तौबा करो और वादा करो, मौला मौला आज के बाद अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाएंगे। मैं दोहरा रहा हूं, आप भी दोहराओ, आहिस्ता आहिस्ता ही दोहराओ, दिल ही दिल में दोहराओ, या अल्लाह माँ बाप को सताने से तौबा। तौबा तो बोल ही सकते हो। माँ बाप को सताने से, जोर से बोलो, सारे लोग बोलो। माँ बाप को सताने से, बीवी को दबाने से, भाई भाई को लड़ाने से, मोहल्ले में दबंगई करने से, पड़ोसी का हक दबाने से, मस्जिद को वीरान करने से, जोर से बोलो ना यार, थक गए हो। हर छोटे बड़े गुनाहों से तौबा कर लो। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो फिक्र जिसको खुद अपनी हालत बदलने की। हजरात, ट्रेन का टाइम हुआ चाहता है, मुझको इजाजत दीजिए। सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, उलामा बैठे हैं, ये लोग अभी कुछ प्रोग्राम चलाएंगे।